हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आप है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फोकस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को हम बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिमांड यानी कि मांग। डिमांड होता क्या है? डिमांड इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन टाइम गिवन प्राइस। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डिमांड जो होती है वो हमारे पास जितने पैसे होते हैं हम उस पैसों में कितनी कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। विलिंग एंड बाय एबल, हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं और कितनी चीज़ें हम खरीदने के लिए लायक हैं उस समय। जो डिमांड होती है वो दो तरीके से होती है। पहला होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा होता है मार्केट डिमांड। दो तरीके से डिमांड होता है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और हाउस होल्ड, जैसे एक आदमी की डिमांड या एक घर की डिमांड, इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड। और हम यही मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड होता है पूरी कंट्री की डिमांड की बात करेंगे। टोटल क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल इट्स बायर आर डिमांडिंग। जितनी भी टोटल क्वांटिटी होती है वो हम बाय करते हैं, डिमांड करते हैं हम उस चीज़ की, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। जो पूरी मार्केट डिमांड करती है, बहुत पूरी मार्केट मिलके, जैसे पूरी कंट्री में डिमांड की जाएगी कि हमें लैपटॉप चाहिए तो हम लैपटॉप की डिमांड करेंगे। अब बात करेंगे हम डिमांड शेड्यूल। डिमांड को हम अगर टेबुलर के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे प्राइस एंड क्वान्टिटी की, इसमें किसी वस्तु की प्राइस अगर 10 रुपये है तो उसकी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे। अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम करेंगे, यानी कि 100 नहीं करेंगे, 90 करेंगे। अगर उसकी और बढ़ जाए 30 हो जाए तो हम 80 करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी कम हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे प्राइस। ये एक मैं आप ग्राफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब उसकी प्राइस 10 रुपये थी तब डिमांड उसकी 100 थी। जब उसकी प्राइस 20 रुपये हो गई तो डिमांड कितनी हो गई? 90 रुपये हो गई। जब प्राइस होगी 30 रुपये तो डिमांड होगी 80। जब प्राइस होगी 40 डिमांड होगी 70। इस तरीके से डिमांड निकाला जाता है। जैसे जैसे कहने का मतलब जो है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ने लग गई तो क्या होगा? जो डिमांड होती है वो क्या होने लग जाएगी? धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड कम होगी। इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये भी हो गया इन्वर्स रिलेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि प्राइस और डिमांड की बात करेंगे तो उसमें इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर मैं अदर थिंग को कांस्टेंट रखूँ तो अब अदर थिंग में क्या क्या चीज़ आती हैं? अदर थिंग में जैसे कंज्यूमर की इनकम, अगर इनकम हमारी बढ़ जाए तो हम चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, चाहे उसकी प्राइस बढ़ जाए तब भी। अगर टेस्ट एंड इन्वायरमेंट पॉपुलेशन, जैसे अगर हम किसी का टेस्ट अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम चाहे इतनी प्राइस हो वो चीज़ खाएंगे जरूर। ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट प्राइड, ये सब चीज़ें होती हैं जो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, फैक्टर जो अफेक्ट करती है डिमांड को। जो अदर थिंग कॉन्स्टेंट, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये आता है सेटरस पेरिबस। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में जरूर ही आएगा। अब डिमांड कर्व जो होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया था। जो फीचर्स क्या होते हैं, इट्स ए नेगेटिव स्लोप कर्व, यानी कि नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे कम होता जाता है, ऐसे ऐसे होता है। ये होता है लेफ्ट, यहाँ से स्टार्ट होगा और राइट, यानी कि ये क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट स्लोप। यहाँ से आया और यहाँ पे गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट स्लोप। जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, जो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी, किस चीज़ की प्राइस वो इफेक्ट करेगी। डिमांड ऑफ नॉर्मल कमोडिटी इट्स इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट विस्थापन वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो एक की जगह दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? जो इन प्लेस कर सकते हैं, हम प्लेस करते हैं एक से दूसरी जगह को। जैसे अगर हम टी पीने का मन है, अगर टी अगर ज़्यादा प्राइस हो जाए तो हम कॉफ़ी पीने लग जाएंगे।
देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन विल बी इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट। जैसे अगर किसी एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम उस चीज़ को हम खरीदना स्टार्ट कर देंगे और दूसरे चीज़ को हम ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि इसकी प्राइस कम है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आपका क्या बोलते हैं, दे आर गुड्स विच कंज्यूम विथ ईच अदर, जो एक की जगह पे हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द अनदर प्रोडक्ट, यानी कि जैसे टी एंड शुगर, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इट डिक्रीज द डिमांड ऑफ द अनदर प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब जैसे अगर हम टी का प्राइस हम बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, हम टी को तो खरीदेंगे कम कम, साथ में हम दूसरी जो उसके साथ में चीनी यूज़ करते हैं हम, तो चीनी को भी हम कम खरीदेंगे। ये क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है ऑफ द कंज्यूमर का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सेंस ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड करें तो ये तो मैंने बता ही दिया क्या होता है। अगर अदर फैक्टर्स को रिमेन कांस्टेंट रखना होगा और प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी डिमांड कम होना चाहिए। जो फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटर्स पेरिबस बोलते हैं इसको हम, ये तो मैंने बता दिया आपको। जो अब क्या बात करें, रीजन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, मांग के नियम को लागू करने के पीछे के कारण क्या क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे हम किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उस चीज़ की यूटिलिटी हमें कम होने जाएगी धीरे धीरे। इनकम इफेक्ट, इनकम के इफेक्ट होने से भी डिमांड में होता है इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिफरेंट यूसेज, टाइप ऑफ डिमांड्स, हम टाइप ऑफ डिमांड्स के बारे में बात करेंगे। जो रीजंस, ये तो मैंने बता दिया है, जो रीजंस होती हैं ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, डिमांड चेंज हो सकता है, इसको हमको कांस्टेंट रखना है। रिलेटेड गुड्स जैसे टी और कॉफ़ी, इसको हमको कांस्टेंट रखना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको भी हमको कांस्टेंट रखना है क्योंकि जैसे हम किसी चीज़ की ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उसकी हमको यूटिलिटी कम करने लग जाएगी, इस तरीके से हम उसको डिमांड में भी कम लेंगे। हम बात करेंगे अल्टरनेटिव गुड्स की। अल्टरनेटिव गुड्स वो गुड्स होते हैं इफ डिमांड कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट अल्टरनेटिव, मतलब जो डिमांड हम किसी और प्रोडक्ट से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। डिमांड बाय वॉचिंग अ मूवी और गोइंग थिएटर या फिर गोइंग टू म्यूजिकल शो, इस तरीके से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं हमको डिमांड को। जो ओके, अब चेंज इन डिमांड के बारे में बात करेंगे हम। चेंज इन डिमांड, डिमांड कैसे चेंज हो सकता है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इस तरीके से डिमांड हमारा चेंज हो सकता है। अदर थिंग की वजह से, जो सेटर्स पेरिबस है, इसकी वजह से भी हमारा डिमांड चेंज हो सकता है। अगर प्राइस का अगर हम बढ़ा दें तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, या प्राइस को हम घटा दें तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अदर थिंग्स यानी कि इनकम, ये सब अगर बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए तो हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हमारी डिमांड चेंज हो सकती है। अगर हम बात करें चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी हम बात करें। लाइक अगर प्राइस आप देख सकते हैं बढ़ रही है तो धीरे इसकी डिमांड कम हो रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्राफ बना रखा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ेगी, आप देख सकते हैं, वैसे वैसे इसकी जो क्या होता है डिमांड ये भी कम होने लग जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, अब ये यहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट है। डाउनवर्ड मूवमेंट इसलिए क्योंकि इस तरफ जा रहा है तो उसका बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ऐसे जाने लग जाए, तो उसका बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। और जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। अब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो मैंने बोल दिया। अब यही है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यहाँ पर ये है सेम डिमांड कर्व, इसी रहा, नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। चेंज इन प्राइस
क्वांटिटी डिमांड चेंजेस एंड इट्स डिमांड पॉइंट शिफ्ट आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर नीचे है यार, ये है डाउनवर्ड, ये डाउन अपवर्ड, ये है अपवर्ड और ये है डाउनवर्ड जा रहा है। लाइक जैसे प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी डिमांड घट रही है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो होता है, चेंज इन फैक्टर, जो फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड को, उसके बारे में बात करेंगे। लाइक जैसे कि इनकम, अगर हम जैसे प्राइस बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड घट रही है, ठीक है। तो दूसरी बात में क्या होता है आपका, अगर हम मेरे पास इनकम 500 है, यहाँ पर 500 दिख रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका यहाँ पे भी बढ़ रहा है, घट रहा है आपका, ठीक है, और यहाँ पे इनकम जो 1000 रुपये तब भी घट रहा है, यानी कि इनकम के चेंज होने से कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, उसको बोलेंगे कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। अगर प्राइस घटेगा तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जिसमें डिमांड बढ़ जाएगी। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ये तो मैंने बता दी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। डिक्रीज होगा प्राइस तो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर हम कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड की बात करें, अगर इंक्रीज हो जाए हमारे पास प्राइस, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्राइस हो गया तो उसको बोलेंगे डिमांड पॉइंट मूव अपवर्ड, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो गया, प्राइस घट गया डिमांड बढ़ गया। अब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इनकम, इनकम की चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। किसी चीज़ की प्राइस है 100, 200, 300, 400 बढ़ती आ रही है, अब इनकम थी हमारे पास 5000, तब हमारे पास क्या हो गया, उसकी डिमांड कम हो रही है, ठीक है। अब इनकम हमारे 15000 पहले थी 50000, तो डिमांड थी इस तरीके से 10000, 9000, 8000 इस तरीके से थी। अगर इनकम हमारे पास कम हो जाए, 15000 हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा कि बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे इनकम में अगर 5000 है, इनकम यहाँ पे 5000 है, तो 10000, 9000, 8000 इस तरीके से होने लगा। इनकम हमारे पास बढ़ जाए, 5000 से 15000 हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास की जो डिमांड होगी ज़्यादा बढ़ी, 10000 से 12000 आ जाएगा, 9000 से 10000 आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर 15000 से हमारे पास कम हो जाए, 15000 से हमारे पास 10000 हो जाए, तो हम क्या होगा, जो पहले हम 10 क्वान्टिटी डिमांड 10000 थी तो हम उसको 8000 कर देंगे, क्यों, पहले 5000 में था, 50000 में था, अब 10000 में हो गया तो कम हो जाएगा। अब देख सकते हैं पहले तो था D1, ये नॉर्मल वाला। अब जहाँ पे जैसे ही हमारे पास इनकम हमारे पास कम हो गई तो क्या हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, और जैसे इनकम बढ़ गई तो यहाँ से अपवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि इनकम के बढ़ने से डिमांड इंक्रीज हो गई। यहाँ बताता हूँ, जैसे ये इनकम थी, ये डिमांड थी, ठीक है। अगर इनकम बढ़ी तो हमारे पास क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, ये ऐसा हो जाएगा। अगर डिक्रीज होगी तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, जैसे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो उसको बोलेंगे अपवर्ड शिफ्ट, डिमांड क्योंकि ऊपर की तरफ चला गया। अगर नीचे की तरफ अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट। अब शिफ्ट इन डिमांड सेटर्स पैरेबस के बारे में बात करेंगे। सेटर्स पैरेबस का मतलब ये होता है अदर थिंग्स, यानी कि इनकम, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर इंक्रीज इन डिमांड को इंक्रीज करना है तो ये इंक्रीज करना होगा अदर थिंग्स को, जैसे कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा डिमांड। अदर थिंग का मतलब क्या हो गया, इनकम। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज डिमांड का मतलब जैसे इनकम हमारे पास कम हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, इनकम के कम होने से डिमांड जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, लेफ्टवर्ड चला जाएगा। अब एक्सपेंशन ऑफ दी लो डिमांड, जो डिमांड्स होते हैं उसके अपवाद, जहाँ पर डिमांड अप्लाई नहीं होता, बेसिक गुड्स में डिमांड नहीं होता, जैसे नमक। अब जब इसकी प्राइस इतनी हो जाए, इसकी डिमांड बढ़ेगी। इन्फीरियर गुड्स जैसे ज्वार भाटा, इनकी डिमांड कम ही रहेगी। फ्यूचर गुड्स, अगर मान लो अगर किसी चीज़ के फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी आज ही,
जैसे कि अनियन के प्राइस मान लो अगर फ्यूचर में 1000 रुपये किलो हो जाए तो उसकी डिमांड हम अभी बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी वो 100 रुपये किलो है। स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट, यानी कि हमें पता है फ्यूचर में इस स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है तो उसकी डिमांड हम अभी ज़्यादा कर देंगे। लग्जरियस गुड्स का मतलब सिंपल से जैसे गोल्ड, इन सब की बात कर देंगे। स्टेटस सिंबल, कार, महंगी कार, उनका प्राइस अगर आगे बढ़ने वाला है तो उसकी डिमांड हम अभी बढ़ा देंगे, चाहे उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस के बढ़ने घटने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम उस चीज़ को लेंगे जरूर। गिवन गुड्स जैसे एप्पल, महंगी खाने चीज़ें, ये सब चीज़ के प्राइस हम बढ़ने से भी हम उसकी डिमांड जरूर करेंगे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड की। डिमांड कितने तरीके होते हैं। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ऐसे गुड्स जो कंज्यूम करेंगे ईच अदर। ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, लेकिन फिर बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि प्राइस बढ़ गया तो जो टी की डिमांड थी वो हमने कम करने लग गए, और साथ ही साथ में शुगर की डिमांड भी कम करना है। क्यों? क्योंकि भाई चीनी में हमको शुगर में चाय में हमको तो चीनी डालनी पड़ेगी। चीनी की प्राइस अगर बढ़ने लग जाएंगे, प्राइस बढ़ने लग गए तो हमको क्या होगा, उसकी डिमांड कम करने लगेंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी कम होने लग रही है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, इस तरीके से कम होने जाएगी। और यहीं पे साथ में आपको शुगर की भी डिमांड कम हो रही है। इसको बोलेंगे जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है, जो हम एक दूसरे के उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इफ व्हेन 2 or more products are consumed collective or with each other to satisfy a wants, it's known as joint demand। joint demand का मतलब क्या होता है, ऐसे दो गुड्स को ले लेंगे हम जो सेटिस्फाई करते हैं एक दूसरे की नीड्स को। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक की जगह पे हम दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं, एक के साथ दूसरी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी, अगर प्राइस टी का बढ़ने लग जाएगा तो हम कॉफ़ी को यूज़ करने लग जाएंगे। जब जगह प्राइस बढ़ रहा है तो टी की जो डिमांड होगी वो कम होने लग जाएगी, और इस तरीके से हम इसकी डिमांड कॉफ़ी की बढ़ाने लग जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टी की डिमांड कम होनी चाहिए तरफ जा रही है, इस तरीके से डिमांड ऑफ कॉफ़ी की डिमांड है अब बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो लड़ रहा है, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड कर्व बोलते हैं। वर्ड डिमांड कर्व इज पॉजिटिव क्रॉस डिमांड कर्व इज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इफेक्टिव बाय चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पे कहना सब्स्टिट्यूट गुड्स में ही क्या होता है, आपका पॉजिटिव डिमांड कर्व होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड कर्व। जो ड्राइव डिमांड कौन होता है, व्हेन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट। मेरे कहने का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट का डिमांड जो दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे हम बिल्डिंग बनाने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसका डिमांड किस पे डिपेंड करेगा सीमेंट पे। सीमेंट का अगर प्राइस बढ़ेगा तो सीमेंट का डिमांड बढ़ा, अगर कंस्ट्रक्शन का डिमांड बढ़ा तो सीमेंट भी बढ़ानी पड़ जाएगी हमको। अगर पेंसिल का डिमांड बढ़ा तो इरेजर का बढ़ाना पड़ जाएगा। फैक्टर्स और प्रोडक्शन बोलते हैं उसको। आप एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड, ये तो मैंने पढ़ा दिया, गिवन वर्ड्स ये सब ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। अब फिर भी दिखा दूँगा बेसिक गुड्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लोग डिमांड नहीं करेगा, सॉल्ट का प्राइस चाहे घटे या बढ़े इसकी डिमांड बढ़ेगी। गिफिन गुड्स, इसको रॉबर्ट गिफिन के नाम से ही जाना जाता है। रॉबर्ट गिफिन एक नाम का व्यक्ति था, उसने गिफिन गुड्स को खोजा था। तो क्या होता है इसमें, व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीज। जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ जाएगा। जैसे प्राइस ब्रेड का बढ़ जाए तो उसकी डिमांड लेंगे, क्योंकि हम जो अब हमारा ब्रेड है वो बेसिक नीड्स में आता है। कौन सी बेसिक गुड्स, ऐसे गुड्स जैसे कॉन्सपिरेशन गुड्स होगी, महंगी गुड्स होगी। कॉन्सपिरेशन कंजप्शन, जैसे कि डिमांड, प्राइस ऑफ डिमांड चाहे बढ़े या घटे डायमंड की, उसको हम गुड्स को कंज्यूम करेंगे। जैसे कॉस्टली पेंटिंग महंगी कारें, डायमंड्स, गोल्ड्स, इनकी बात करेंगे। कॉन्सपिरेशन नेसेसिटी जैसे स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड फ़ोन, इनका प्राइस जितना बढ़ जाए हम इनको लेंगे ज़रूर। अब फ्यूचर में अगर मान लिया हमारे किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाए, जैसे गेहूँ अभी 50 रुपये किलो है, मुझे पता चल रहा है अगर फ्यूचर में आगे वो 10,000 रुपये किलो हो जाए तो उसकी डिमांड में भी बढ़ा दूंगा। इग्नोरेंस नहीं करते हम। इफ़ फर्स्ट गुड प्राइस इंक्रीज देन कंज्यूमर इग्नोर अनदर प्राइस। जैसे अगर मान लो किसी एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ओके, और हमको पता है वो चीज़ हमें लेनी है तो हम लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
वैगन इफेक्ट्स, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ, गोल्फ, ये महंगी महंगी चीज़ हम इनकी डिमांड जरूर करते हैं टेस्ट प्रीफरेंस सोसाइटी के हिसाब से। इन्फीरियर गुड्स, लो जिनकी नहीं लो इनकम होगी वो इन चीज़ों का डिमांड करेगा चाहे प्राइस घटे बढ़े। हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब होता है, लॉस का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव। इलास्टिसिटी रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर, ऐसे जो चेंज हो रहा है डिमांड में चेंज आता है, जो उनको फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं डिमांड, उनके बारे में बात करेंगे। जो फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, जैसे कि प्राइस हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, इनकम करता है इफेक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो रिलेटेड करते हैं कुछ वो इफेक्ट करता है हमारे डिमांड्स को। इलास्टिसिटी डिमांड 3 तरीके होता है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अगर हम इनकम की बात करें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस का मतलब ये है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब ये होता है, अगर प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज आए तो क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब ये होगा कि अगर इनकम के चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज आए उसको क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की बात करूँ तो प्राइस बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिमांड भी इसकी अगर इनकम बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी जरूर। जैसे प्राइस चाहे बढ़ जाए, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की मैं बात करूँ, अगर प्राइस बढ़ भी रहा है और हमारे पास इनकम बढ़ रही है तो हम उसकी डिमांड जरूर करेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में बात करेंगे, जो उससे रिलेटेड करता है, संबंधित वस्तु के बारे में बात करेंगे। रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड ऐसे होती हैं जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड चेंज होते हैं किनकी वजह से, रिलेटेड गुड्स की वजह से। रिलेटेड गुड्स 2 तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। लाइक पॉजिटिव गुड की बात करूँ, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ेगा तब इसकी तो साथ में डीजल का भी प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे साथ में। और अगर मैं बात करूँ नेगेटिव गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव की बात करूँ, अगर टी का प्राइस घट जाए तो हम शुगर ज़्यादा लेने लग जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब पॉजिटिव तो मैंने बताया था क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, और ये नेगेटिव जो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम अलग अलग तरीके के देखेंगे प्राइस के बारे में। सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इस तरीके से बात करेंगे। अगर प्राइस घट रहा है तो उसकी डिमांड इनफाइनाइट रहेगी। जैसे मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ रहा है, जैसे प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास प्राइस सेम रहेगा, प्राइस सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस सेम होने से उसकी डिमांड जो है अलग अलग हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे कहने का मतलब होता है प्राइस के सेम होने से आपका क्या होगा, डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगा। डिमांड करो हॉरिजॉन्टल टू एक्सेस, ये देख सकते हैं एक्सेस से हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर में। यहाँ पे इनफाइनाइट होगा इलास्टिसिटी, तो उसको बोलेंगे। यहाँ पे हम किसी बात करने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्राइस की डिमांड के बारे में बात करेंगे। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे कहने का मतलब होता है जैसे जैसे प्राइस
बढ़ रही है बट उसकी जो डिमांड है सेम रहे। जैसे हम मुझे पता है इसकी डिमांड 100 है, जिसकी क्वांटिटी डिमांड 100 है, लेकिन इसका प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी हम इसकी डिमांड उतनी ही रखेंगे, चाहे इतना प्राइस बढ़े या घटे, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जैसे प्राइस 100 है, क्वांटिटी 100 है, तो प्राइस 10 है, प्राइस 20 भी जाएगा तब भी 100 रहेगा, 40 30 जितने बजाय 100 ही रहेगा। तो इसलिए इलास्टिसिटी इसकी कितनी होगी 0। यहाँ पे हो सकता है इलास्टिसिटी 0 चल रही है। डिमांड इलास्टिसिटी इनइलास्टिक। डिमांड कर्व वर्टिकल टू होता है, डिमांड कर्व से परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे कहने का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब हो गया वर्टिकल डिमांड कर्व। वर्टिकल डिमांड कर्व का मतलब हो गया ये इसकी डिमांड है, इसकी वर्टिकल हो गई डिमांड कर्व। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसको बोलेंगे एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस ये रहा यहाँ पर, और ये इसके यहाँ पे पैरेलल है, इसके बराबर है। मतलब प्राइस इतना हो जाए लेकिन इसकी डिमांड इतनी रहेगी, इसको क्या बोलेंगे इलास्टिसिटी इसकी 0 है। इलास्टिसिटी को चेंज मतलब कहने का मतलब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा मतलब 0। यहाँ पे आप पूछ सकते डिमांड में चेंज आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे इन्फिनाइट। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस के घटने से आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए, यहाँ पे दे सकते हैं, इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। ये इलास्टिसिटी होता है 1। वन प्राइस चेंज इन द सेम चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। जैसे अगर 50 का कम हुआ तो 50 यहाँ पे बढ़ जाए, इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। सेम प्रमोशन हुआ, उसको बोलेंगे 1। लेजर अगर 1 से कम हो, मोर इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम किस तरीके से मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को। परसेंटेज के टर्म में, टोटल आउटले, ज्योमेट्रिक यानी कि प्रोपोर्शनेट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी के चेंज होने से प्राइस चेंज हो रहा है इस तरीके से चेंज। और यहाँ पे टोटल आउटले एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कितना चेंज आ रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। अगर इलास्टिक डिमांड 1 से ज़्यादा है तो बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप, और 1 से कम है तो बोलेंगे गोज डाउन। पॉइंट इलास्टिसिटी लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट नहीं आ रहा। यहाँ पर देख सकते पहले यहाँ पे था कांस्टेंट, यूनिटरी कांस्टेंट, यहाँ पे था 1। यहाँ पे मैं पॉइंट देता हूँ ए और बी, 2 पॉइंट दे दिए मैंने एक्स और वाई एक्सिस में। अब यहाँ पे तो क्या होगा इलास्टिसिटी 0 होगी और यहाँ पे इलास्टिसिटी होगी इनफाइनाइट, और ये होगी यूनिटरी। तो इसके उसके बीच में यानी कि ए बी अपॉन में 0 इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे इस पॉइंट में बी और सी के बीच में देखेंगे सी बी और इसका पूरा ए बी, तो हो गया 1। पेरिफेरल इलास्टिक क्या होता है, यहाँ पे 0 हो गया। पॉइंट इलास्टिक का मतलब होता है हमारा कि प्राइस हमारे पास दे रखा है और क्वांटिटी डिमांड दे रखा है, सिंपल वही चीज़ है कि यहाँ पे सी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ई ए बी अपॉन में ए ई, इस तरीके से बोलेंगे। बी ए ई अपॉन में बी वाला पॉइंट इनफाइनाइट हो गया इस तरीके से। अब आर्क इलास्टिक की बात करें तो आर्क इलास्टिक क्या होता है, सिंपल सा कि चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज क्वांटिटी में चेंज में प्राइस चेंज कितना होगा, यानी कि पुराना प्लस में नया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं आर्क इलास्टिक। 2 पॉइंट के बीच में हम यहाँ पे इलास्टिक निकालते हैं, पॉइंट ए पॉइंट जैसे R1 और R2, इसके बीच में हम 2 प्राइस है। प्राइस पहला जो प्रीवियस प्राइस था, जैसे यानी कि प्राइस पहला था तो डिमांड इतनी, क्वांटिटी डिमांड इतनी थी, जब प्राइस इसका कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड इतनी होगी, यानी कि पहले का और पुराने का, यानी पुराने का और यहाँ पे पहले का, इनके बीच में जो डिमांड निकलेगी उसको बोलेंगे आर्क इलास्टिक। यानी कि ए बी इक्वल में ई डी मतलब इलास्टिक डिमांड। ये जो ए बी है ए और पी पॉइंट,
इसके बीच में निकालेंगे, इसके बीच में, इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड, आर्क इलास्टिक बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, और आपको वीडियो में या फिर क्वालिटी में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।